शिला प्रभुपाद जी के रिगार्डिंग आपका जो अनुभव है या जो भी पॉइंट आप शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये कृष्ण दंडोत्तम। प्रभु जी, मैं कुछ अपना मतलब एक्सपीरियंस प्रभुपाद के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी। लास्ट ईयर जब वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब मेरे ग्रुप में से मैं और एक माता जी ने वो किया था कि हम दोनों मिलके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उस दिन, काफी ठीक नहीं थी। तो लेकिन मेरे को निकलना था, तो मैं प्रभुपाद को बोल के निकली कि प्रभुपाद, जा तो रही हूँ, पता नहीं आज एक भी बुक मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप मेरे साथ रहो। इतना बोल के मैं निकली घर से। तो नीचे गई तो तुहिन प्रभु को मैंने नीचे से बोला कि कुछ और भगवत गीता ऊपर रखे हुए, मैं नीचे गाड़ी के पास खड़ी होती हूँ, आप जाके ले आओ उसको। तो मैं गाड़ी के यहाँ खड़ी थी, तो सोचा जब तक वो लाते हैं मैं ग्राउंड फ्लोर में कुछ घरों में टैप करके देखती हूँ, कोई इंटरेस्टेड होगा तो ले लेंगे। तो एक दो घर में गई तो उन्होंने मना कर दिया। तो थर्ड घर में जैसे मैं बेल बजा के घुसी, तो उनसे मैं बात ही कर रही थी एक लेडी से। तो एक प्रभु जी मतलब रोड में क्रॉस करके मुझे निकल गए स्कूटर से। तो निकल गए, फिर थोड़ी मेरे हाथ में भगवत गीता थी। थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो वापस आए। तो मुझे उन्होंने बोला, आप क्या भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इस्कॉन से हो? मैंने कहा हाँ। तो बोल रहे, मैं यहाँ रिसेंटली अभी शिफ्ट हुआ हूँ बैंगलोर से, और मेरे पास थी एक भगवत गीता, वो कहीं मिल नहीं रही, गुम हो गई। मैं इसको ढूंढ रहा था कि कोई मुझे बता दे, मुझे मालूम नहीं यहाँ इस्कॉन का मंदिर कहाँ है। तो आप मुझे यहाँ मिल गई। प्रभु जी वहां खड़े खड़े उन्होंने मेरे से 8 भगवत गीता खरीद लिए। तो मैं बता नहीं सकती, मतलब इस तरह का रेसिप्रोकेशन और भी कई बार हुआ, लेकिन ये रिसेंट ऐसा हुआ कि मैं प्रभुपाद को बोल के निकली हूँ किसी मिशन के लिए, और वो मेरे को ऐसे इस तरह इजीली पूरा हो गया मेरे मेरे साथ। उस दिन फिर मैं माता जी के साथ भी गई, और ऑलमोस्ट मैंने 14-15 बुक्स मतलब और एक्स्ट्रा उस दिन डिस्ट्रीब्यूट किए, ये 8 छोड़ के। तो ये है प्रभुपाद का रेसिप्रोकेशन मेरे लाइफ में। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा जी, माता जी। हाँ, ये सरोज पांडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, हरे कृष्ण दंडोत्तम जी, माता जी। अ, मेरे साथ प्रभु जी एक्चुअली ये कल ही हुआ है, क्योंकि अ, मैंने बताया था आपको कि मेरी साधना में कुछ चीजें हो गई जो फॉलो नहीं हो पाई। तो ये 3-4 दिन से मैं उसको वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही थी, बट वो समहाउ हो नहीं पा रहा था। तो कल रात को ही मैंने प्रे किया इंटेंसली प्रभुपाद जी से कि मतलब मुझे वापस से दोबारा ये सब फॉलो करना है, और मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो रही है। तो मैंने मतलब थोड़ा इंटेंसली प्रे किया प्रभुपाद जी से, और फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद प्रभु जी आज ही मतलब आज मैं टाइम पे उठी हूँ, और टाइम पे मेरी माला फिनिश हो गई है, और टाइम पे अभी मेरा शेड्यूल जो है वो बिल्कुल टाइम पे जा रहा है। तो मेरे साथ प्रभु जी जब भी मेरी माला या फिर ऐसा कुछ होता है साधना का, तो प्रभुपाद जी बहुत हेल्प करते हैं मेरी। मैं या फिर सेवा से भी रिलेटेड कुछ भी होता है, तो वो तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता उसके लिए कि मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं कल रात को ही प्रे करके सोई हूँ, इतने टाइम से आँख खुली है ना प्रभु जी, और आलस भी नहीं आया कि मैं आलस फील हो रहा है कि नहीं जबरदस्ती उठ रही हूँ। बट आज ऐसा हुआ है प्रभु जी मेरे साथ कि मैं आराम से उठ गई हूँ, मुझे कुछ भी थकावट कुछ फील नहीं हुआ है, और मेरी माला बहुत अच्छे से हुई है आज महाराज जी के साथ। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो अच्छा, ऐसे खैर काफी अच्छे से सरोज माता जी सेवा कर रही हैं। वही एक्चुअली तीनों गुणों में जब हम सेवा से रिलेटेड भी रहते हैं, तो जब हम तमोगुण में रहते हैं तो फिर हमारी इच्छा ही नहीं होती है सेवा करने की। हमें लगता है यार क्या करना है इतना मेहनत। रजोगुण में रहते हैं तो सेवा हम शुरू कर देते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम मिक्स्ड रजोगुण तमोगुण के मिक्सचर में रहते हैं, तो सेवा शुरू तो तब भी हम लोग कर देते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। बट जब सतोगुण में थोड़ा है तो वो फिर क्या होगा कि कंसिस्टेंटली उस सेवा को कर पाएंगे। जो कंसिस्टेंटली जो सतोगुण में है वही सेवा को कर सकता है, अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे ऐसे आप में से कई डिवोटीज तो कर रहे हैं, और जैसे मैंने सरोज माता जी का भी जो भी सेवा है माता जी कर रही है तो काफी कंसिस्टेंटली कर रही हैं। तो मैं सोच रहा था कल कि माता जी के साथ कई बार कई डिवोटीज साथ में हेल्प करते हैं बट फिर कुछ समय के बाद फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो वही है कि वो बिकॉज ऑफ ये 3 गुण है उसमें, सब 3 गुणों के कारण थोड़ा प्रभावित तो रहते हैं, बट माता जी लगी हुई हैं।
तो कई सारे हमारे डिवोटीज हैं यहाँ पे जो बहुत कंसिस्टेंटली सेवा कर रहे हैं, है ना। तो हम मतलब देख के समझ सकते हैं कि सतोगुण में है तभी वो कर पा रहे हैं। जैसे इवन सुबह मंत्र मेडिटेशन शेयरिंग का दीप्ति माता जी कर रही हैं, और भी कई डिवोटीज हैं। ये सतोगुण के बिना कंसिस्टेंटली सेवा करना वो बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी कार्य कंसिस्टेंसी के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम सतोगुण में नहीं है तो, है ना। तो जो भी कंसिस्टेंटली सेवा कर रहे हैं तो ऑलरेडी दे आर ब्लेस्ड तभी कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अग्निमित्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ हरे रही है? कृष्ण। हाँ जी जी प्रभु, हरे कृष्णा तुम प्रभु। जैसे प्रभु जी, हमारा तो बहुत था कि मतलब बच्चे से ही ऐसा मतलब मिल गया था इन्वायरमेंट की, लगता था कि हाँ कोई गॉड उड़ना है, कोई भगवान बनना है, अपना जो मन है आप करो, जैसे जीना है जियो, ठीक है। तो उसी तरह से बड़े हुए, और ज्यादातर आज के लड़के भी आपको जो मिलेंगे पढ़ने वाले, वो सब एथिज्म वाले ही हैं। मतलब वो भगवान उनको नहीं मानते, मंदिर अंदर में कोई ट्रस्ट नहीं है, हम्म, कोई श्रद्धा नहीं उन लोग की। हम्म, तो ऐसे ही सुनते सुनते गौर गोपाल दास प्रभु और विवेक बिंद्रा को सुनते सुनते उन लोगों के कारण गीता पढ़ना चालू कर दिया मैंने। कि गीता मेरी माँ भी पढ़ती थी, तो मुझे लगा चलो गीता पढ़ के देखते हैं, बहुत लोग गीता की तारीफ कर रहे हैं। तो वही पीडीएफ डाउनलोड करके लगे पढ़ने, और लगे पढ़ने तो ऐसा लगा कि अरे लिखे कौन है, ठीक ना, मतलब क्या नहीं लिखे इसमें। तो फिर सर्च करते करते लगा कि भाई मतलब ये प्रभुपाद जी कौन है, कैसे मूवमेंट आया, लॉर्ड चैतन्य कौन है, ये सब हम कुछ नहीं जानते थे पहले। लेकिन प्रभुपाद जी को पढ़ने के बाद फिर लगा कि पूरा का पूरा इस्कॉन का जितना फिलोसफी है, इस्कॉन का जो भी परंपरा है, सब दिमाग में ऐसा डाल दिए कि लगा कि हम मतलब बहुत पहले से हम जुड़े हुए थे इस्कॉन से, ठीक ना। तो ये प्रोजेक्ट, दूसरा ये प्रोजेक्ट, जैसे कई बड़े बड़े आचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्क स्वामी हैं, आदि शंकराचार्य हैं, गुरु नानक देव को भी एक अपनी परंपरा है। तो इस तरह से कई मतलब कुरान वाले हैं या फिर वो बाइबल वाले हैं, तो इन लोगों को भी प्रभुपाद जी के कारण आस्था आया तो लगा पढ़ने में। लेकिन वो जो टेस्ट प्रभुपाद जी से मिलता है, वो हम देखते हैं कि इन लोगों को पढ़ने के बाद टेस्ट नहीं आता कि अब कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ने जाएंगे, ठीक। लेकिन प्रभुपाद जी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बुद्ध में, महावीर में, आदि शंकराचार्य में, रामानुजाचार्य में, निम्बार्क स्वामी, सबको पढ़ने का मन करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप किसी और दूसरे आचार्य को धरेंगे तो किसी में आपको रुचि ना आएगी कि आप किसी को हमारा और समझे या पढ़े। तो मैंने देखा कि प्रभुपाद जी के अंदर ऐसा कुछ तो है कि वो इतना आपको फोर्स कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए कि आप मतलब 24 घंटा अपना समय दे सकते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी पर 24 घंटे समय दे। और अभी प्रभु जी हाल ही में एक पॉडकास्ट हम सुन रहे थे, चाइना के कोई मॉडल का पॉडकास्ट था। तो वो लड़की भी बड़ी अमेज थी कि आपके देश का धर्म का प्रचार हमारे देश में हो रहा है, जो कृष्णा वाले सब वहाँ चाइना में भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं जाकर, ठीक ना, जो कि वो पूरा कम्युनिस्ट स्टेट है, और वहां पर भी हरे कृष्णा वाले लोगों को हरे कृष्णा बना रहे हैं, ठीक ना। मैं बोले कि प्रभुपाद जी का फोर्स इतना है कि चाइना में भी लोग हरे कृष्णा वाले से बना रहे हैं, ठीक ना, एक दूसरे को। ये प्रभु जी है। और मतलब क्या इनर चिंत तो प्रभु जी इतना होता है कि जैसे कभी कभी तो हम देखें कि मन ना होता है पढ़ने का कि प्रभुपाद को ना पढ़े ना सुने, पर अंदर से सोल का देखने की सोल इतना मतलब वो होता है, जॉयफुल होता है कि ना सुनो सुनो, ठीक ना। तो हम कई बार देखें कि मन के विरुद्ध जाकर सोल सुनने का हरकत करता है कि नहीं, वो सुनते रहो, ठीक ना। ये सब प्रभु जी देखे कि मतलब प्रभुपाद जी का एक है कि रियलाइजेशन के लिए अगर आपको सुनना है तो इनको सुनिए, आपको हो जाएगी रियलाइजेशन जो है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा अपने रिलेशनशिप है, थैंक यू ब्रो। तो वही है कि जैसे कोई मतलब श्रील प्रभुपाद जी का पोटेंशियल इस बात से ही समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लीडर होता है और फिर सारे फॉलोअर होते हैं, फिर वही जो फॉलोअर फॉलो करते रहते हैं। बट श्रील प्रभुपाद जी और मतलब नॉर्मली कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें ये होता है कि जब तक वो लीडर है तब तक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से फ्लोरिश करता है। लीडर के जाने के तुरंत बाद क्या होता है कि फिर सारा जो मतलब फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ठप पड़ जाता है। बट श्रील प्रभुपाद जी के केस में प्रभुपाद जी के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो जितने फॉलोअर्स हैं उन सबको ऐसा लीडर बना है कि वो फर्दर लीडर बना रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या है कि प्रभुपाद जी के टाइम पे तो 108 मंदिर थे, और अभी तो हजारों टेम्पल सेंटर्स है ना, रीचिंग सेंटर्स है, कितने सारे टेम्पल्स हैं। तो ये पोटेंसी है। मैं कल इवन इस्कॉन बांग्लादेश में भी कल फिर से मतलब 2-3 दिन पहले फिर से उन्होंने क्या करा है कि जो ब्रह्मचारीज हैं उनके ऊपर सेडेशन का चार्ज लगाया। तो देख के बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मतलब कितना परेशान करके रखे हुए। तो मंदिर पे हमेशा अटैक होता रहता है, इवन डिवोटीज को जान से भी मार दिया गया है, उससे भी उनको चैन नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा के और उनको अभी जेल भेज रहे हैं। तो इतना पेनफुल स्टेट में है वहाँ पे इवन बांग्लादेश के ब्रह्मचारीज डिवोटीज, स्टिल वो गिव अप नहीं कर रहे। स्टिल वो उनको जब इस्कॉन से मतलब यहाँ बाकी जो इस्कॉन है उनसे बोला जा रहा है कि आप छोड़ के आ जाओ इधर अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टिल वो रेडी नहीं है कि नहीं अगर हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ प्रचार कौन करेगा, है ना। तो सेक्रीफाइस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हम वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस, अपना जीवन सेक्रीफाइस करने के लिए। उनको पता कब उनके साथ क्या हो जाए, जब गवर्नमेंट अपोजिशन में है, कट्टरपंथी लोग वहाँ पे इतने ज्यादा है, सब अपोजिशन में, कोई शेल्टर नहीं। भगवान के अलावा देखा जाए तो कोई शेल्टर नहीं है ना। पहले तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत भारत से प्रेशर भी आ जाता था, अब तो भारत से भी कुछ भी प्रेशर वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो वहाँ पे तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है, गवर्नमेंट भी अपोजिशन में ही है ना, और लोग तो हैं ही, तो कुछ भी साथ में नहीं है। बट फिर भी
इस तरीके का डेडिकेशन दिखाना, मतलब आप सोचिए कि कितना परेशान किया जा रहा है बट फिर भी प्रचार के लिए लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि क्या क्या मतलब यह लेवल है कॉन्शियसनेस का, है ना। तो वो तो कैसा शुद्ध भक्ति और भगवान के प्रति लोगों के प्रति जो कंपैशन है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो किस तरीके से प्रभुपाद जी ने डेवलप करा है कि बांग्लादेश जैसे कंट्री में, है ना, वहां पे भी इतना सेक्रीफाइस कर करके भी लोग भगवान के विषय में प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। मतलब परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी के 30-40 हजार शिष्य हैं सिर्फ बांग्लादेश में, 30 से 40 हजार लगभग शिष्य हैं। मतलब इमेजिन करिए, तो बहुत सुंदर प्रचार भी हो रहा है। तो इसलिए डिवोटीज वहां पे देख रहे हैं कि लोग, क्योंकि लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो फिर सही तरीके से भक्ति ही कर लो, है ना। हमारा क्या है, हमें तो पता है कुछ भी करो नहीं करो एक ही बात है, बट उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो लीडर्स हैं वो जब देख रहे हैं कि लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं तो वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है ना, हर कॉस्ट और हर प्राइस देने के लिए रेडी है। तो ये जो डेडिकेशन है वो प्रभुपाद जी के कारण ही आ पाया है ना। ये सितार गोविंद प्रभु। और वही मैं सोच रहा था, ये लोग कहते हैं कि अमेरिका पैसा भेजते हैं, तो कितने बड़े मूर्ख हैं लोग, है नहीं। यहाँ पे डिवोटीज अपने जान से खेल के प्रचार कर रहे हैं, है ना, और लोग बोलते हैं कि अमेरिका भेज रहे हैं पैसा। ये सितार गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अनुताम जी प्रभु। प्रभु जी, कल यहाँ पे भी प्रोग्राम हुआ था प्रभुपाद जी का, तो कल मेरी सेवा किचन मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मैं ऑफिस से लेट हो गया था। तो मन में बड़ी एक अजीब सी होती है कि आज मतलब इतना बड़ा दिन और आज मुझे कोई सेवा नहीं मिली, और मैं घर से भी कुछ नहीं बना के ले जा पाया, जबकि सबको बोला गया था, जितने भी दीक्षित भक्त भाई अपने अपने घर से प्रभुपाद जी की जो उनको जो फेवरेट चीज। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया, मैं भी कैमरा बंद करके बोल सकते हैं, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए। हरे कृष्णा। गया प्रभुपाद जी की मर्जी थी कि जाते ही मुझे सेवा वहां पे मिली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ये रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंताम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के बारे में एक्चुअली लास्ट ईयर का मेरा रियलाइजेशन है। जैसे हम लास्ट ईयर कार्तिक के मंथ में वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने, लास्ट ईयर फर्स्ट कार्तिक था मेरा, तो जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने अभी इस बार हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, कि अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी जैसे किया था वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने, तो वो मैं सोच रही थी कि ट्राई करूँ। बट प्रभु जी जैसे होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग तो मैं कभी उठ ही नहीं पाती थी, तो होता था कि मैं स्कूल में भी कभी नहीं उठी थी, या मेरे कॉलेज डेज में भी एग्जाम्स के लिए भी मैं नहीं उठ पाती थी अर्ली मॉर्निंग। तो मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कैसे उठूँ, बट मेरे को था कि एक बार एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ा मैं अर्ली मॉर्निंग ही चैंटिंग करूँ। तो उस टाइम पे जो मेरे साथ डिवोटीज थे माता जी लोग, तो उन्होंने मुझे बोला कि माता जी आप एक बार प्रभुपाद जी से प्रे कीजिएगा कि आप मुझे हेल्प कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उठने के लिए, प्रभुपाद जी ही कर सकते हैं। सो मैंने प्रभुपाद जी से प्रे किया था। एंड प्रभु जी मुझे ना, जब मैं नेक्स्ट डे, कार्तिक का फर्स्ट डे था, तो आई वाज शॉक्ड कि अलार्म भी मैंने लगाए थे 3-4 की, जस्ट इन केस कुछ मिस ना हो जाए, एक नहीं होगा तो दूसरे पे मैं उठ जाऊंगी। बट प्रभु जी मैं अलार्म से पहले ही मेरी खुद ही नींद खुल गई थी। तो ये मुझे एक थोड़ा सा बहुत टच करता है। और एक और छोटा सा रियलाइजेशन है, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लास्ट ईयर कर रहे थे, तो वो भी फर्स्ट टाइम ही था, और मैंने ऋचा माता जी लोग थे, ऋचा उपल माता जी, उनके साथ मैंने किया था। तो और किया था मेट्रो स्टेशन पे। तो मैंने माता जी से बोल रही थी कि माता जी मैंने कभी किया नहीं है ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन भी होता है कैसे हम करेंगे, लोगों से कैसे बोलेंगे। तो माता जी ने मुझे बोला कि माता जी देखिए, हम लोग बस एक मीडियम है, आप प्रभुपाद जी से प्रे कीजिएगा और वो आपको हेल्प करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फिर मैं जब माता जी के साथ गई थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मैंने टेंपल से ही एक प्रभुपाद जी का बैच लिया था, और मैं उनसे कंटिन्यूसली प्रे कर रही थी कि प्रभुपाद जी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बट आप ये बुक जिसको भी जानी चाहिए, जिसके पास, उसके पास आप प्लीज़ इसे पहुंचा दीजिएगा। तो प्रभु जी वो भी एक बहुत स्पेशल रियलाइजेशन है कि हम मेट्रो स्टेशन पे बोल रहे थे, एंड जो फर्स्ट बुक मेरी डिस्ट्रीब्यूट मतलब जिन भी प्रभु जी ने ली, ही वॉज फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण थे। एंड वो आते ही विद इन 15-20 मिनट्स वो मुझे बोल रहे थे कि माता जी मैं इस्कॉन के डिवोटीज को ही देख रहा था, बिकॉज मुझे भगवत गीता चाहिए थी, आप मुझे दे देंगे। एंड वो 2 दिन पहले भी सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पे ले रहे थे, बट उस दिन वो बोल रहे थे कि मैं इसे परचेज करने वाला था भगवत गीता, बट उस दिन मेरा UPI भी नहीं चल रहा था और मेरे पास कैश भी नहीं था, तो इस वजह से मैं नहीं ले पाया। तो आज मुझे ये चाहिए, और वो खुद बता रहे थे कि मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बट मुझे भगवत गीता चाहिए। तो वो मेरा एक बहुत, मुझे वो चीज़ ना बहुत टच करती है।
और एक छोटा सा अभी रिसेंटली का ही है प्रभु जी, राधा अष्टमी के दिन का। तो राधा अष्टमी में हम लोग मंगला आरती गए थे, तो मेरे पीजी से भी कुछ गर्ल्स थी, उनने बोला था कि वो भी मेरे साथ चलेंगी, बट वो सब बोले थे कि रेनू हम लोग ना मंगला आरती के बाद आ जाएंगे वापस, तुलसी आरती के बाद। तो मैंने बोला ठीक है। फिर जब हम मंगला आरती कर रहे थे तो वहाँ पे मंगला आरती के बाद प्रभु जी मेरा ना मन नहीं हो रहा था। वो लोग बोले कि रेनू अब तुलसी आरती हो गई, अब चलते हैं। तो आई सेड कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक राउंड माला कर लेते हैं, एक चैंटिंग कर लेते हैं, तब तक डिवोटीज प्रसाद वो चरणामृत लेके जा रहे हैं, तो हम तब तक कर रहे थे वहां पे चैंट। तो उन्होंने बोला ठीक है। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ आए हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं जाएंगे तो उन्हें फील होगा थोड़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग एक राउंड चैंट कर लेते हैं आपके साथ। एंड मैं प्रभुपाद जी के जहाँ पे ऑल्टर है उसके एकदम अपोजिट में ही चैंट कर रही थी। एंड चैंट तो मैं कर रही थी, बट मैं प्रभुपाद जी से बोल रही थी कि कुछ कुछ तो कर दीजिए ऐसा, या कुछ अरेंजमेंट की मैं रुक जाऊं थोड़ी देर, मेरा मन नहीं है। बट एट द सेम टाइम मुझे बुरा भी लग रहा था कि अगर मैं नहीं गई तो मेरे फ्रेंड्स को भी बुरा लगेगा। तो प्रभु जी मेरी 1 राउंड चैंटिंग माला कंप्लीट भी नहीं हुई थी। एंड वैसे ही माता जी माता जी आ गए थे, गरिमा माता जी, कि माता जी आप अभी अवेलेबल हैं, अभी गोविंद किचन में वेजिटेबल कटिंग की सर्विस है, तो आप वैष्णव अटायर में भी हैं, तो आप वहाँ चल सकते हैं सेवा के लिए। तो प्रभु जी फिर मेरी फ्रेंड्स लोग भी खुद से बोलने लगा, और मुझे इतना, मेरी राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट प्रभुपाद जी से प्रे किया था कि प्रभु जी आप प्लीज कुछ अरेंज कर दीजिए। एंड प्रभु जी सिर्फ मंगला आरती नहीं, मैं दिन मतलब श्रृंगार आरती के बाद दिन तक वहीं पे थी। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत, मतलब उनने भी मुझे हैप्पीली बोला कि रेनू आपकी सेवा है तो आप रुक जाओ, हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम चले जाएंगे पीजी। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे रियलाइजेशंस हैं जो प्रभुपाद जी से रिलेटेड हैं, जो बहुत टच करते हैं। और वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर हमें बहुत फील हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी से अगर हम प्रे करते हैं तो वो हेल्प करते हैं हमें। यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट से हैं। हाँ हिमांशु प्रभु जी, यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, वैसे तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग डिवोटी नहीं हूँ कि इस तरीके के रेसिप्रोकेशन को एक्सपीरियंस करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला हो प्रभु जी, लेकिन डेफिनेटली प्रभुपाद जी का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो है मेरी लाइफ में भी। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और कहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ, कितना चेंजेस आया है प्रभु जी। अगर उसको मैं देखूं, एनालाइज करूं, तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे ही संभव हो गया ये सब। डेफिनेटली प्रभुपाद जी के कारण ही इतने अच्छे लोगों से एसोसिएशन मेरा हुआ है। आप मिले, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी मिले, हिज ग्रेस आराध्य दामोदर प्रभु जी मिले, एंड फिर सुंदर सुंदर भक्तों का एसोसिएशन मिला है, who are not only supporting me in the spiritual journey, in the material life also, they are guiding me. अभी कल ही मैं संबित प्रभु से डिस्कशन कर रहा था, 1 घंटे का डिस्कशन हुआ है। He guided me so well. तो डेफिनेटली प्रभु जी प्रभुपाद जी का जो इम्पैक्ट है मेरे लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड जिस प्रकार से सभी डिवोटीज को मैं देखता हूँ कितने एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग है प्रभु जी। फिलहाल तो मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि उस तरीके से एफर्ट पुट कर सकूं या करने का मोटिवेशन मेरे अंदर हो, बट डेफिनेटली एक बहुत ही माइनर लेवल पे एफर्ट्स पुट करने का प्रयास तो मैं भी कभी कभी करता हूँ प्रभु जी, नॉट ऑलवेज। तो यही है प्रभु जी प्रार्थना प्रभुपाद जी से कि जहाँ पे मुझे पहुँचाया है वहाँ पे उस तरीके से बनाए रखें, और मे बी अगर उनकी कृपा होगी तो यहाँ से आगे भी जाएंगे। डेफिनेटली इस तरीके का जो एसोसिएशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है मेरे लिए। तो प्रभु जी तो मैं तो प्रभुपाद जी को थैंक यू करता हूँ कि उनकी वजह से इतना सब कुछ मुझे मिला है। तो ये मेरा मुझे कहना था प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस मालती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मैं तो भक्ति में आने से बहुत कुछ प्रभुपाद जी से सीखा है। मैं नहीं जानती थी मैं कुछ प्रभु जी, लेकिन जब भक्ति में आई थी प्रभु जी, तो मुझे ना सपने में प्रभुपाद जी का दर्शन मिला। अरे वाह। हाँ, बहुत सुंदर दर्शन मिला। और सुबह 4 बजे के टाइम जब मेरे बच्चे मंगल आरती करते हैं, तो तभी मुझे दर्शन मिला। तो मैं उठी तो अपने बच्चों से कहने लगी कि मुझे प्रभुपाद जी का दर्शन मिला है, और बहुत अच्छा माला करते हुए। तब प्रभु जी मैं एक ही माला कर पाती थी, और प्रभु जी उनके कृपा से मैं अब 11-12 माला कर लेती हूँ प्रभु जी। अरे वाह। बस और कुछ नहीं जानती उनके बारे में, सुना करती हूँ लेक्चर वेक्चर उनका। पर दर्शन हमें बहुत सुंदर मिला, और तुरंत ऐसे गेरुआ वस्त्र में मिला, और उसके बाद तुरंत पर्दा गिर गया, बंद हो गया। जब मैं बताने लगी सुबह हुई, जब बच्चे ने बोला कि अच्छी बात है,
जब से उन्हीं की कृपा से भक्ति किसी तरह हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम